आप आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। राजधानी भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। उन्होंने बिसाहू लाल के विवादित बयान पर पलटवार किया। राजधानी भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। बिसाहू लाल सिंह के विवादित बयान पर बोले नरोत्तम मिश्रा, मुझे उनके बयान की जानकारी नहीं, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैं माफी मांगता हूं। लेकिन क्या कमलनाथ अपने बयान के लिए माफी मांगेंगे या दिग्विजय सिंह कमलनाथ के बयान के लिए माफी मांगेंगे? चुनाव में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं ताकि कोई 15 महीनों के हिसाब न मांगे। आपने ज्ञान दिया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन माफी मांग लेना अगर किसी ऐसी महिला से क्या बुरा है? अगर आपने उसको आइटम कहा है तो आपने खेद व्यक्त किया है, गलती नहीं मानी पर अर्थ समझाने लगे। उनका ये कहना कि फालतू के मुद्दे, अब ये फालतू की बातें बोलते क्यों हो आप और लगातार क्यों बोल रहे? सर आपके यहाँ भी तो मंत्री पछताएं का होते चिड़िया चुन गई थे। कभी पहले जब 15 महीने रहे ऐसा कुछ कर दिया होता तो आज दोबारा घोषणा पत्र निकालना ही क्यों पड़ता? दोबारा घोषणा पत्र इसलिए निकालना पड़ रहा है कि पहले पे कुछ नहीं किया। सर कांग्रेस ये कह रही है कि हाथरस की घटना पे देखिए, ये रावण कहा वर्मा जी ने, नंगा भूखा कहा कांग्रेस के नेता ने, आइटम कहा उनके नेता ने। लगातार इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके कांग्रेस मुद्दे से भटकना चाहती है कि कोई उनसे 15 महीने का हिसाब न ले ले, क्योंकि उनके पास मुद्दा ही नहीं है। आप कमलनाथ जी का एक भी बयान ऐसा देख के बता दो जो उन्होंने कहा हो कि मैंने 15 महीने में ये काम कर दिया, मुझे वोट दे दो। हमारे को गाली दे के वोट मांगना चाह रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां हमको गाली दे रहे हैं। आपने क्या किया आप बताओ, हमने क्या किया हम बताएं, जनता तय करेगी किसको वोट देना है। उसके बाद आप ये क्या करते हो, कभी आइटम बोल देते हो, कभी रावण बोल देते हो, कभी भूखा नंगा बोल देते हो। क्यों बोल रहे हो ये? आप तो सीधे मुद्दे पे आओ, विकास के पे। हम सिर्फ विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा मंत्री इमरती देवी को कमलनाथ को आइटम शब्द से संबोधित करना पड़ा महंगा। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने लहंगा पहनकर सड़क पर किया आइटम सॉन्ग पर डांस। मध्य प्रदेश की राजनीति में हर वक्त गर्मियां छाई रहती हैं। एक दिन पूर्व ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इमरती देवी को जनसभा को संबोधित करने के दौरान आइटम शब्द कहा, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी उनका जमकर विरोध कर रही है। कमलनाथ के बयान के विरोध में अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने मिला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के विरोध में कमलनाथ का मुखौटा पहनकर सड़क के बीचों बीच आइटम नंबर किया। सिर्फ कमलनाथ की नहीं, इस दौरान दिग्विजय सिंह कभी मुखौटा पहनकर नोट उड़ाते कार्यकर्ता नजर आए। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने ये प्रदर्शन किया। अध्यक्ष राजेश सिरोडकर ने कहा कि वैसे तो हमारी संस्कृति नहीं कहती है कि हम इस तरह का विरोध करें, पर अगर कुत्ता काट रहा हो तो उसे काटा नहीं जा सकता, पर डंडे से तो पीटा जा सकता है। लेकिन कमलनाथ ने हमारी इमरती देवी मंत्री को आइटम कहा है। अगर उनके परिवार के किसी सदस्य को आइटम कहा जाए तो उन्हें कैसा महसूस होगा? मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी नेता अगर इस तरह का अपमानित शब्द महिलाओं के लिए इस्तेमाल करेगा तो हम हर हाल में उसका विरोध करेंगे। भैया 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 सामने बताना, सामने बताना। कमली कमलनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कमली कमलनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कमली कमलनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कमली कमलनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उन्हीं के साथ रही है धार्मिक जिंदाबाद, आजा मोर्चा जिंदाबाद, आजा मोर्चा जिंदाबाद। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की पद्धति नहीं है इस तरह का विरोध करना, पर लेकिन अगर कुत्ता काटे तो उसको काट नहीं सकते, पर डंडे से तो पीटा जा सकता है। वैसी पद्धति पे जैसा उनने हमारी प्रदेश की मंत्री इमरती देवी जी के लिए इतना गंदा बयान दिया, आज उन्हें आइटम करके कहा, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी, क्या प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी क्या है? अगर इमरती देवी को आप आइटम कह रहे हो तो प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी क्या है? अगर यही आप आपके परिवार के किसी सदस्य को कहते तो कैसा आपको प्रतीत होता? आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ने
कमलनाथ को एक आइटम गर्ल बनाकर उनको ये दर्शाना चाहे कि आप अगर किसी को गलत कहोगे तो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा आपको इसका पुरजोर जवाब देगा और जहाँ जहाँ आप जाएंगे आपका हम विरोध करेंगे जब तक अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी। आज हमने कमलनाथ स्वरूप एक हमारे साथी को कमलनाथ बनाया, चोला पहनाकर उनको उनका मुखौटा लगाकर जिस तरह से उन्होंने एक इमरती देवी जी को आइटम कहा था तो उसके विरोध में हमने एक आइटम सॉन्ग गाकर उनका विरोध दर्ज कराया। दतिया के उन्नाव पहुंचे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भांडेर में हुई घटना के विरोध में अपना स्वागत नहीं करवाया। दतिया के उन्नाव पहुंचे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यकर्ताओं से महाराज ने भांडेर की घटना होने पर नहीं करवाया स्वागत। सभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ पर्दे के पीछे की राजनीति करते हैं, पर्दे के पीछे तो सरकार और कोई चलाता है, और कहा कि मैंने 20 साल यही देखा है। सिंधिया ने कहा कि जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं, ऐसी सरकार का जनता के बीच में कोई काम नहीं, और कहा कि इस बात पर कमलनाथ को माफी मांगनी चाहिए। जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हो, उस पार्टी की उद्योगपति पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ महिलाओं को इस तरीके से सम्मान देते हैं कि महिलाओं को आइटम बोलते हैं। इसके लिए कमलनाथ को माफी मांगनी चाहिए। के चेहरे पे बंद नहीं किया, उन्नाव की समस्त जनता के चेहरे पे बंद कर दिया। आप लोग और हम मिलकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के चेहरे पर दरवाजा बंद करने का काम करेंगे, कमल के फूल के बटन को दबाकर। सहमत हो तो तालियों की गड़गड़ाहट करें। पिता को कह दिया, श्रेय पिताजी को नहीं, माँ को जा। तालियों की गड़गड़ाहट से हमारी बेटी को। अरे ये उन्नाव की ताली थोड़ी, मुझे तो उन्नाव की ताली चाहिए। चलो अब मैंने इस मंच से भी कह दिया, जो जिम्मेदार नेता इतनी घटिया भाषा और गैर जिम्मेदार भाषा का उपयोग नारी शक्ति और हमारे दलित समाज के प्रति इस्तेमाल कर सकता है, सभी उस कार्यकर्ता व्यक्ति को जनता जरूर दंड देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। राहुल ने गलत बताया है, गलत कहा है, ये बहुत गलत बयान दिया है कमलनाथ, इसमें क्या कहेंगे? ये तो उनका, वो तो अपने पार्टी का मामला है। मांगनी चाहिए। दतिया नगर में नवरात्रि के पावन पर्व पर रात में दूधिया रोशनी से सुंदरता नगर की दिखाई दी। दतिया नगर में नवरात्रि के पावन पर्व पर उन्नाव रोड, ठंडी सड़क, दतिया स्टेडियम के सामने, सिविल लाइन रोड, सीता सागर, माँ पीताम्बरा पीठ उत्तर द्वार, उन्नाव रोड, करण सागर मार्ग, माँ पीताम्बरा पीठ मुख्य द्वार, भांडेर, चुंगी, परशुराम मंदिर रोड, सिटी कोतवाली, सीता सागर रोड, बरवाला बाईपास पर रात्रि में सड़कों पर दूधिया रोशनी से शहर का सुंदरीकरण स्पष्ट दिखाई देने लगा। प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से कहीं न कहीं गृह मंत्री की मंशा को पलीता लगाया जा रहा है। कई खंभे सड़क पर झुके हुए हैं, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही जनता पर भारी पड़ सकती है। बस स्टैंड मार्ग पर कई खंभे सड़क पर झुके हुए हैं, जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब वीडियो में भी देख सकते हैं, ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर तत्काल प्रभाव से कोई कार्रवाई होनी चाहिए। शासकीय अधिकारियों की लापरवाही से गृह मंत्री के प्रयास को पीछे धकेलने का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। भाजपा नेता और सराफा व्यापारी अध्यक्ष के निवास पर हुई घटना में कांग्रेस के सभी कार्यक्रम स्थगित, लेकिन अभी भी भाजपा की सभाएं और कार्यक्रम जारी।
भाजपा नेता और सराफा व्यापारी राजेश पंसारी के निवास पर हुई दुखद सिलेंडर फटने की घटना के बाद जहां एक और कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने आज सभी कार्यक्रम स्थगित किए, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से सभा और कार्यक्रम निरंतर जारी रहे। हालांकि पूर्व विधायक रक्षा सिरोनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गई थी। इसके बाद उन्नाव में हो रही ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा में शामिल होने पहुंची। ये बात नगर में चर्चा का विषय बनी। खास बात यह भी रही कि स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भांडेर में हुई दुखद घटना पर मंच से शोक व्यक्त किया। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।